नमस्कार दोस्तों, दो टाटा में आपका स्वागत है। हमारे साथ शिव कुमार जी हैं, मैं दीपक कुमार। मैं आज हसनपुर विधानसभा क्षेत्र के बारे में आज मैं डिबेट करने वाला हूं माननीय हमारे दोस्त प्रिय मित्र शिव कुमार जी से। शिव कुमार जी, हसनपुर विधानसभा क्षेत्र में जो वर्तमान स्थिति बना हुआ है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हसनपुर विधानसभा की अगर बात की जाए तो सबसे जो कंडम स्थिति होती है, सबसे जो बेकार स्थिति है वो हसनपुर विधानसभा की है। और आगे जो होने वाला है वो इससे भी खराब होने वाला है, क्योंकि आप देखे होंगे कि यहां से जो आरजेडी के अध्यक्ष हैं श्री लालू प्रसाद यादव जी, उनके बड़े बेटा तेज प्रताप जी हसनपुर से चुनाव लड़ेंगे। आप समझ ही सकते हैं कि हसनपुर का क्या भविष्य होगा। तो तेज प्रताप जी जो इससे पहले तो वर्तमान में इससे पहले तो महुआ से चुनाव लड़े थे, तो महुआ का जनता नकार दिया क्या, इधर भाग के चले आए? देखिए, अगर काम वहां पे किया जाता तो सीट बदलने की कोई जरूरत नहीं होती। कोई भी व्यक्ति जिस फील्ड में आप अच्छा काम कर रहे हैं उस फील्ड से आपको भागने की जरूरत नहीं होती है। जब आप लोगों को धोखा देते हैं, छलते हैं, ठगते हैं, आपको लगता है कि हम वहां जाएंगे तो जूता चप्पल भी मिल सकता है। जैसे वर्तमान हसनपुर के जो विधायक हैं राजकुमार जी, उनका आप देखते होइएगा कि लगातार वो जहां जाते हैं उनको जूतों की माला से स्वागत हो रहा है, क्योंकि वो है ही वैसे। वो कभी जनता के बीच में ना गए, ना ही कोई जनता का काम किए। और मैं एक उदाहरण बता देना चाहता हूं कि एक जगह वो उद्घाटन में गए थे और ठेकेदार को सीधा बोले कि हमें 30% से मतलब है, तुम बनाओ या ना बनाओ। तो इसको आप क्या बोलिएगा? ये दुर्भाग्य है हसनपुर विधानसभा की। और दूसरी ओर तेज प्रताप, इनके पास तो क्या नॉलेज है, क्या समस्या है। और मैं नॉलेज की अगर बात ना भी करूं, फिर भी आपको लगता है कि ये आएंगे और इस विधानसभा का उद्धार होगा? कदापि नहीं होगा। और यहाँ की जो ये किस सिस्टम से यहाँ पे चुनाव लड़ने के लिए आए, ये बात भी अगर लोगों को समझ में आ रही है तो हमें बताए। उसका एक ही फैक्टर हमें लग रहा है कि उनको लग रहा है कि यहाँ ज्यादा बाहुल्य क्षेत्र है और जात के आधार पर वोट मिलेगा। लेकिन अब जनता जागरूक हो चुकी है। अब ऐसा कतई संभव नहीं है। जो जागरूक लोग हैं वो ऐसा कभी नहीं करेंगे, क्योंकि उनको विकास से मतलब है। जो विकास करेंगे वैसे लोगों को वोट देने का काम करेंगे। बीते कुछ पिछले दिन जो जनसलाब उभरा था विधानसभा क्षेत्र में हसनपुर के, तो उसमें देखें बहुत सारा जनता उनके साथ थे। इसके बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, जिस तरह से जदयू के वर्तमान एमएलए राजकुमार जी का रवैया है, वो जिस तरह से जनता को ठगे हैं, छले हैं, जितना दुखी है वो, इतना राजकुमार से लोग, वहां के जो स्थानीय लोग हैं, इतना दुखी है। वो आपको दिख ही रहा होगा कि लगातार उनको किस तरह से क्षेत्र में पीटा जाता है, गाली दिया जाता है, लेकिन फिर भी निर्लज ठहरे। उनको इस सब से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। और जदयू जो आला कमान पार्टी के हैं वो भी क्या निर्णय लेते हैं, किस आधार पे सीटों का बंटवारा करते हैं, ये भी सोचने वाली बात है। लेकिन मैं इसके डीप में न जाते हुए मैं ये बता दूं कि वो आक्रोश इनके साथ आ गया है। लोगों का जो गुस्सा है वर्तमान एमएलए से, एक उम्मीद तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन जब लोग थक जाते हैं, हार जाते हैं, तो उस स्थिति में किसी भी चीज से समझौता कर लेते हैं। तो हमें लगता है वही है। और उस रैली में ये बनावटी रैली है, ये वास्तविक रैली नहीं थी। ये बात भी आप जान लीजिए, ये सच्चाई है वहां की। तो तेज प्रताप जी कह रहे थे कि मैं महुआ में बहुत विकास किया, मैं मतलब मेडिकल कॉलेज बनवाया। तेज प्रताप जी कह रहे थे, थोड़ी सोचने की बात है। आप भी सोचिए और क्षेत्र का जनता भी सोचेंगे। अगर आपका आपने बाल मुड़वाया है ना? जी हाँ, मुड़वाया है। तो बाल अगर आपका नहीं उड़ता ना, सर से उड़ रहा था, शायद इसलिए मुड़वाया है कि वो कंट्रोल हो। तो ये वास्तविकता है। जो व्यक्ति काम करेगा ना क्षेत्र में, उसको भागना क्यों पड़ेगा? बहुत ऐसे विधायक हैं जो लगातार 5-5 बार जीतते हैं, क्योंकि उनको क्षेत्र में पकड़ है, वो क्षेत्र के जनता के लिए काम करते हैं। और इनको एक ही बार में वहां से भागना पड़ रहा है। ऐसा क्या है? वो कभी लौट के देखने भी नहीं गए। इतना बड़ा बाढ़ हुआ, कोरोना की स्थिति हुई, कभी वो इस विधानसभा में नहीं गए पलट के देखने। तो जनता क्या मूर्ख है? सिर्फ आपके नाम पे वोट दे देगी, जात के नाम पे वोट दे देगी? ऐसा कतई नहीं होगा।
हसनपुर विधानसभा क्षेत्र में तेज प्रताप यादव जी जो आए हैं, तो इनके आने से बहुत सारे नेता को करियर चौपट हो गया है। इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, स्वाभाविक सी बात है और ये जेन्युइन प्रश्न है कि कोई भी संगठन हो, कोई भी पार्टी हो, जो कार्यकर्ता लगातार काम करते हैं क्षेत्र के लिए, हर क्षेत्र के लिए हर पार्टी के अलग अलग कार्यकर्ता होते हैं, और जो लगातार काम कर रहे हैं उसके लिए, दिन रात अपना लगा के उसकी मजबूती ला रहे हैं। जो इतना भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया था और किया भी गया, और उसी के आरोप में लालू जी अभी जेल में भी हैं, लेकिन उसको नया परिदृश्य बदला जा रहा था। कार्यकर्ता लगातार घूम घूम के ये बता रहे थे कि अब हम नई सोच के साथ काम करेंगे, और वो दिन रात का जो मेहनत उनका बेकार हुआ, इससे तो आपसी कलह है ही, और कोई कार्यकर्ता खुश नहीं है। ये तो आंतरिक मामला है और ये होना चाहिए। जो व्यक्ति मेहनत करे जिस चीज के लिए, उसको संरक्षण मिलना चाहिए, उसको मौका मिलना चाहिए। अगर यहाँ के लोकल कार्यकर्ता को, चाहे वो कोई भी हो जो संगठन के लिए काम किए, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, है दो चार लोग जिनको मैं भी जानता हूं कि आरजेडी के लिए पूर्ण रूप से समर्पित थे, ऐसे लोगों को मौका नहीं मिला। अगर ऐसे लोगों को मौका मिलता तो ये सीट आरजेडी के पाले में जा सकती थी। लेकिन जब तेज प्रताप जी जब आए हैं हसनपुर विधानसभा क्षेत्र में, तो कुछ जो नेताजी हैं तो तेज प्रताप यादव जी को बहुत मतलब कि आगे पीछे घूमते रहते थे, चापलूसी करते रहते थे। इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? जब तेज प्रताप जी अगर जीत जाएंगे हसनपुर विधानसभा क्षेत्र से, तो उनको क्या फायदा, क्या नुकसान होने वाला है? देखिए, चापलूस आपने पहले ही यूज किया है। चापलूसों का काम ही होता है अपना काम निकालना। वो चापलूसी इसलिए कर रहे हैं कि भैया अगर कहीं तेज प्रताप जीत गए यहां से, तो सारा फंड तो हम ही खाएंगे ना, ये बकलोल थोड़े देखने आएगा। तो चापलूसी तो स्वास्थ्य के हित में किया जा रहा है ना, तो ऐसे लोगों को तो सख्त बहिष्कार करना चाहिए। अगर ऐसे लोग आपको दिख भी जाए ना, तो सबसे पहले उसका जूता से स्वागत कीजिए, क्योंकि ये लोग ही आज तक हसनपुर विधानसभा को गर्त में मिला के रखे और आगे और बर्बाद करने वाले हैं। तो इस पे ज्यादा चर्चा ना करके मैं एक चीज देख रहा हूं कि यहाँ पे एक उम्मीदवार हमें जो दिख रहा है, जो हमें दिख रहा है, बात की है हसनपुर विधानसभा की, तो हम भी उसी विधानसभा से आते हैं और हम बखूबी इस बात को जानते हैं। तो हमें जो यहाँ से कैंडिडेट दिख रहे हैं वो जाप के कैंडिडेट हैं अर्जुन यादव, और अभी तक का जो अभी तक जितने भी उम्मीदवार हैं इन सबों में बेस्ट है, और हमें लगता है कि अच्छे लोगों को साथ देना चाहिए, हमारा मानना है। वैसे लोगों की मर्जी, जैसा चाहे, डुबाना चाहेंगे डुबाएंगे, उगाना चाहेंगे उगाएंगे। तो वो व्यक्ति युवा हैं, लेकिन आप जानते हैं आरजेडी के बहुत बड़ा नेता तेज प्रताप यादव जी जो हसनपुर विधानसभा क्षेत्र में आए हैं, उनका भव्य स्वागत हुआ है, अच्छी तरह से हुआ है। जनसलाब था, आप भी देखे हैं। लेकिन जो किस मुद्दा पर हसनपुर विधानसभा क्षेत्र से, किस मुद्दा पे, विकास के मुद्दा पे वो चुनाव लड़ रहे हैं? कौन विकास के मुद्दा पे चुनाव लड़ रहा है? वो बोल रहे हैं कि बिहार को नया विकास पर लाएंगे। इतना प्रताप यादव जी बोले थे कि हम किंग मेकर बन के तेजस्वी यादव को किंग बनाएंगे। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सवाल तो बहुत अच्छा है, लेकिन उतना ही सुंदर इसका जवाब होगा। ये जरूरी नहीं है कि पिताजी अगर टीचर है ना तो बेटा भी मास्टर ही होगा, ठीक है। और नॉलेज तो झलक ही रहा होगा आप लोगों को। हसनपुर की रैली में जो आए थे कशिश न्यूज के लाइव में, जनता उनसे बात करना चाह रही थी, उनसे एक शब्द बोला नहीं गया। उनके जो चमचे थे वो हल्ला कर रहे थे। और ऐसे लोग का किंग मेकर बनना, मुंह से कुछ भी कह देना, ये तो अपनी बात है ना। कहने के लिए तो कुछ भी कहा जा सकता है। अब लालू जी का बेटा लालू जी के जैसा होगा, ये थोड़ा ही हो सकता है क्या? तो इस पे हम विशेष टिप्पणी ना करेंगे। वो उनकी मर्जी है, उनकी सोच है, वो चाहते हैं, हो भी सकता है। धन्यवाद।